प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष यानी उत्तर प्रदेश के साल भर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको चर्चा करने वाले हैं। जुलाई और सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपके रखे गए हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी देखने का प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपके 17 PDF है और बहुत सारे प्रश्न हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसमें कुछ ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, जिन प्रश्नों पे हम नोटिस करेंगे उन्हें आप जरूर अंडरलाइन करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे या नोट करके रख लेंगे, जो आपकी परीक्षाओं में अवश्य रिपीट होंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि जून 2021 में उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 विषयक वेबिनार आयोजित किया गया। तो आप कहेंगे कहाँ पे? डिफाइंड वैल्यू कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली द्वारा। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। इसको आप अंडरलाइन करिए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। तो आप कहेंगे भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को। किसको? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ को। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था भातखंडे की स्थापना कब हुई थी, भातखंडे की स्थापना से नाम इसका बदल करके क्या रख दिया गया, उसके पहले इसका क्या नाम था, भातखंडे के बारे में पूरी जानकारी इसके पहले वीडियो में यूपी स्पेशल वाले में हमने आपको दी थी। यदि आप नहीं देखें तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दिए। और मैं बताऊं कि अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमें 8004109989 पे व्हाट्सअप करेंगे, जिससे आपको इसका PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा, या आप मेरे टेलीग्राम नंबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में महीने भर में 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीकाकरण करने के लक्ष्य के साथ बृहद टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है जून 2021 से। कब से? जून 2021 से। ठीक है। उसके बाद सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हैं तो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को जोड़ा जाएगा। यानी जो नए प्रधान बने हैं, इस साल प्रधानी का चुनाव भी हुआ था, तो प्रधान जो नए बने हैं उन्हें जोड़ा गया है। सरकारी स्कूल जो हैं उसमें सुविधाओं से लैस किया जाए, उसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया है। याद रखेंगे किसके लिए है? सरकारी स्कूलों में जो प्रधान हैं उनके द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इसके लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया है। ठीक है। मई 2021 में WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र श्रेणी के इस वर्ष का नो टोबैको डे, ध्यान से देखिएगा, नो टोबैको डे पुरस्कार प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल, मध्य प्रदेश के स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ को। ठीक है। 2 लोगों को दिया गया, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल तथा मध्य प्रदेश के स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ को दिया गया है। मई 2021 में उत्तर प्रदेश के कांसगंज की आमापुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक का हृदयगत रुकने से निधन हो गया। वो कौन थे? तो आप कहेंगे देवेंद्र प्रताप सिंह थे। कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ें। मई 2021 में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म का आयोजन इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर में उत्तर प्रदेश को 6 अवार्ड मिले। किसके 6 अवार्ड मिले थे? बेस्ट डिजाइन वर्चुअल बूथ के लिए। किसके लिए? बेस्ट डिजाइन वर्चुअल बूथ के लिए। पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? तो आप कहेंगे पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल स्थापित किया गया है। कहाँ पे? वाराणसी में। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल स्थापित किया गया कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई। कहाँ पे? हैलेट हॉस्पिटल कानपुर में। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल को ब्लैक फंगस सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। मई 2021 में कोविड प्रबंधन पर यूपी मॉडल की सराहना करने वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा उच्च न्यायालय? तो आप कहेंगे बॉम्बे उच्च न्यायालय। कौन सा? बॉम्बे उच्च न्यायालय। अप्रैल 2021 में पंचायतों में सशक्तिकरण हेतु ऑनलाइन सिस्टम के उपयोग के अनुकरणीय प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको? तो आप कहेंगे पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ऑनलाइन सिस्टम में उपयोगी प्रयासों के लिए पंचायत श्रेणी का प्रथम पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश को। किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश को। मार्च 2021 में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश जारी किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मार्च 2021 में
सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। निजी क्षेत्र के सहयोग से श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? श्री राम यूनिवर्सिटी बिना बताए आप अयोध्या लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गठित सुरक्षा बल जिसे विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट की तलाशी लेने गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है वह है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ। ठीक, 30 अप्रैल 2021 को बागपत जिले में जोहरी गांव की अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज चंद्रा तोमर का निधन हो गया। वह मशहूर थी शूटर दादी या रिवाल्वर दादी के नाम से। किससे? शूटर दादी या रिवाल्वर दादी के नाम से मशहूर थी। ये कहाँ की थी? कहाँ की थी? जल्दी बता दीजिए। बागपत जिले की थी। यहाँ पे आपका एक प्रश्न है, यूपीएसआई वाले जितने भी हमारे मित्र देख रहे हैं वो लोग इसको ध्यान दें। एक उत्तर प्रदेश में विशेष सुरक्षा बलों में विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट तलाशी लेने गिरफ्तार करने मूल विधि से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा कौन सा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ है। आपसे यह प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यूपीएसआई वाले किसी न किसी सेट में आपको यह पेपर में देखने को मिलेगा। चलें, जून 2021 में निशानेबाज चंद्रा तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की गई नोएडा में। उत्तर प्रदेश में एंटी मलेरिया माह मनाया गया 1 जून से 30 जून 2021 तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहीं पे हम लोग समय देंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं समय नहीं देंगे। पढ़ेंगे सबको, इंपॉर्टेंट पे समय देंगे। उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का वर्ष 2021 में प्रथम चरण आयोजित किया गया। कहाँ पे? मार्च 2021 में। उपयुक्त अभियान का द्वितीय चरण आयोजित किया गया जुलाई 2021 में। भारत में इथेनॉल उत्पादन में वर्तमान में शीर्ष स्थान पर राज्य कौन है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न अंडरलाइन करिए। इथेनॉल उत्पादन में वर्तमान में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। वृंदावन वैष्णो कुंभ पूर्व समागम 2021 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? 16 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य में। कहाँ पे किया गया था? 16 फरवरी से कब किया गया था? 16 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य में। 6 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या द्वारा प्रकाशित जिस महाकोश का प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया उसका नाम क्या है? रामायण विश्वकोश। किसका? रामायण विश्वकोश का प्रमोशन किया गया, मार्च में किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जेई टीकाकरण अभियान तथा सघन मिशन इंद्रधनुष के तृतीय चरण का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? जेई टीकाकरण अभियान तथा सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया फरवरी 2021 में। कब किया गया? फरवरी 2021 में, 21 फरवरी 2021 में। ठीक, 21 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया ई कवच। क्या नाम है? ई कवच नाम है। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है? तो उसका नाम है ई कवच। क्या नाम है? ई कवच। आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2020 में परिवार नियोजन से संबंधित खुशहाल परिवार दिवस मनाया जा रहा है। तो आप कहेंगे प्रत्येक माह की 21 तारीख को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आपका जीआईसी हो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2020 में परिवार नियोजन से संबंधित खुशहाल परिवार दिवस मनाया जा रहा है प्रत्येक माह की 21 तारीख को। कब? प्रत्येक माह की 21 तारीख को। 19 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से इस महाविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। कहाँ पे? महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय यमनेश्वर पौड़ी गढ़वाड़। कहाँ पे? यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाड़ में। कहाँ पे? महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाड़ में इसका उद्घाटन किया गया। किसका? देखिए फिर से, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा वर्चुअल माध्यम से महाविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? तो आप कहेंगे कहाँ पे? यूके में, उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, चलिए। 16 फरवरी 2021 को जनपद बहराइच के महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास एवं महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए। 12 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत डिजिटल वितरण किया। 12 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत डिजिटल वितरण योजना का वितरण किया। कहाँ? ग्रामीण आवास अभिलेख घरौना का।
उसके बाद 6 से 8 फरवरी 2021 के मध्य 3 दिवसीय प्रादेशिक फल शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया राजभवन लखनऊ में। 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूर प्रदान किया गया किसको? उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 को। जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बेरिया घाट मेले का प्रांतीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया। यह आयोजित होता है कहाँ पे? जनपद हरदोई में। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बेरिया घाट मेला का प्रांतीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया। यह आयोजित होता है कहाँ पे? हरदोई में। जो हमारे सुपर टेट वाले मित्र हैं वो ध्यान दें कि मेला आपके कोर्स में है पर्यावरण में, और ये आपसे पूछा जाएगा तो आप जरूर बताइएगा कहाँ पे? हरदोई में। ठीक है। 21 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया किसको? सड़क सुरक्षा माह 2021 को। 21 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया किसको? सड़क सुरक्षा माह 2021 को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 10 फरवरी 2021 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस एयरपोर्ट के मास्टर प्लान की स्वीकृति प्रदान की गई। कह रहा है किसको? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर, जिसका नाम क्या रखा गया है? जेवर रखा गया है। किसका नाम? इसका नाम क्या रखा गया? जेवर। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर। गोरखपुर महोत्सव 2021 आयोजित किया गया। गोरखपुर महोत्सव 2021 आयोजित किया गया जनवरी में, 12-13 जनवरी 2021 को। ठीक है। 24वें राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के मुदिता मिश्रा ने जीता था। भारत सरकार द्वारा फोर्टिफाइड राइस योजना हेतु पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे चंदौली है। कौन सा? फोर्टिफाइड राइस के अंतर्गत चयनित जिला कौन सा है? चंदौली है। धान खरीद वर्ष 2021-22 के लिए जो समर्थन मूल्य रखा गया है, धान सामान्य धान 1940 रुपये प्रति कुंटल, जबकि ग्रेड 1 का धान कितना है? 1960 रुपये प्रति कुंटल। धान खरीद 2020-21 में जो मूल्य था वो कितना था? 1868 रुपये था, जबकि उत्तम श्रेणी का जो था, श्रेणी ए का था जो 1888 रुपये का था। इसमें दाम बढ़ाया गया। अब आप घटा सकते हैं कितना दाम बढ़ा है, तो यहाँ दोनों कर लीजिए। 1940 रुपये 21-22 है, और 20-21 के लिए कितना था? 1868 रुपये, जबकि एक ग्रेड 1 के लिए 1960 से घट करके कितना है? 1888। चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया दादोपुर लखनऊ से। कारपोरेट बाजार परियोजना अंतर्गत कारपोरेट बाजार एक्सपो मार्ट का निर्माण किया गया भदोही में। ठीक। उसके बाद 16 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश अधिवक्ता समागम 2020 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? प्रयागराज में। कहाँ पे किया गया? प्रयागराज में। 5 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कोविड टेस्ट सेंटर लोकेटर ऐप का लोकार्पण किया, मेरा कोविड केंद्र को। और जून 2020 में जारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में 6ठा स्थान प्राप्त किया आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में विशेष विरासत अभियान संचालित किया गया 15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म इवेंट आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा। और धर्मार्थ कार्य विभाग का सृजन किया गया था वर्ष 1985 में। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग के निदेशालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई 11 दिसंबर 2020 को। सैमसंग द्वारा 4,825 करोड़ रुपए के निवेश से मोबाइल एवं आईटी डिस्प्ले उत्पादों में विनिर्माण हेतु निकाय की स्थापना की जा रही। कहाँ पे? नोएडा में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 8 दिसंबर 2020 को राज्य में सल्फरलेस चीनी उत्पादन में बढ़ावा देने के उद्देश्य से सल्फरलेस प्लांट का लोकार्पण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से। पिपराइच गोरखपुर में और मुंडेरवा बस्ती चीनी मिल में। कहाँ पे? मुंडेरवा बस्ती चीनी मिल में। मेट्रो रेल सुविधा से जुड़ने वाला उत्तर प्रदेश का 7वां शहर कौन हो गया? तो आगरा जो है उत्तर प्रदेश का 7वां शहर हो गया। कौन सा? 7वां शहर हो गया। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत 29.4 माफ करिएगा, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत 29.4 किलोमीटर लंबे 2 प्रस्तावित कॉरिडोर कौन से हैं? तो आप कहेंगे ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक 14 किलोमीटर और आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक 15.4 किलोमीटर। टोटल कितना है? 29.4 किलोमीटर मेट्रो का आयोजन किया गया। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया
7 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मेरा कोविड केंद्र मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। यह विकसित किया गया, कब किया गया है? तो चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा, किसके द्वारा? चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन का निर्माण कार्य पूरा होना है 30 नवंबर 2021 को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया 15 नवंबर 2019 को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% से बढ़ा करके 15% तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। कब? वर्ष 2030 तक। उत्तर प्रदेश में इतने जिले में वन क्षेत्र 2% से भी कम है, तो कहेंगे 30% जिलों में 30 जिलों में 2% से भी कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किए जाने की घोषणा की गई। कहाँ पे? गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। उसके बाद वन्य प्राणी सप्ताह 2020 का आयोजन किया गया 1 से 7 अक्टूबर 2020 तक। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानमंडल की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में सामर्थ्य योजना के अंतर्गत मक्का कैरनीत की मंजूरी प्रदान की गई 16 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए मक्का का न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य निर्धारण किया गया। आप कहेंगे 1850, कितना? 1850 रुपये मक्का का है प्रति कुंटल। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 8 जुलाई 2020 को घोषित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब स्थापित किए जाने का प्रस्तावित है। कहाँ पे? लखनऊ में। और उसके बाद 7 अक्टूबर 2020 को जटायु गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का शिलान्यास किया गया महाराजगंज में। कहाँ पे? महाराजगंज में। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे हरियाणा के पिंजौरा में। उसके बाद हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुभारंभ किया गया 15 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा एग्रो एंड फूड टेक 2020 का आयोजन किया गया 16 से 22 अक्टूबर 2020 तक। और उसके बाद 16 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया बलरामपुर में। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश के समस्त 1535 थानों में। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ODOP वर्चुअल मेला 2020 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? अक्टूबर 2020 तक। उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया कब? 21 अक्टूबर 2020 को। और उसके बाद 16 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और उसके बाद इस अभियान के तहत रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया 1.25 करोड़ लोगों का। जितने हमारे GIC, RO तथा PCS के मित्र हैं, मैं आपसे बता दूं कि ये 2 PDF ही आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यदि आप तैयारी कर रहे हैं तथ्यसार से। तो ये 2 PDF आप मत छोड़िएगा, यानी 2 पेज आप बड़े मन से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद का अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है? ये 2 हैं। यहाँ पे एक छोटा सा है, सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हमारे SI वाले हैं CISF के तर्ज पर नए बल का गठन किया गया, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल UPSSF का। जितने लोग हमारे यहाँ हैं, ये जो लोग, चाहे आपको PCS का देना है चाहे आपको SI का देना है, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक का वो ज़रूर पढ़ लेंगे। इसके बाद उनकी इच्छा हो पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ लेंगे तो अच्छा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन उतना पढ़ें, उतना ज़रूर रिवीजन कर लें, जितनी बार हो सके रिवीजन कर लें, आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है, बाकी रही बात इसकी, तो मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ के इसमें सुना देता हूँ। बाकी परीक्षा के बाद हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। मैं बता दूँ ये करंट अफेयर्स का है, तो करंट अफेयर्स आपको 1 साल के आगे का बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSSF का मुख्यालय कहाँ होगा? तो लखनऊ में होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा YouRise पोर्टल लॉन्च किया गया था सितंबर में, तो ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे YouRise पोर्टल किससे? छात्र छात्राओं के विशेष मंच से जोड़ने का एक माध्यम है। और उसके बाद कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, ये राम गोविंद ट्रस्ट थोड़ा सा याद कर लीजिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किसको किया गया था? महंत नृत्य गोपाल दास को किया गया है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी प्रस्तावित है गौतम बुद्ध नगर में, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद ईज डाइंग बिजनेस, ये आप कहाँ पे है, द्वितीय स्थान है, ठीक है। इसके बाद जो भी हैं वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इससे 1 साल के पहले के करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं होता है, तो आप परेशान ना हो, यहाँ तक पढ़ें। बाकी पीडीएफ यहाँ पे मैंने 17 रखे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने पेपर है। तो हम लोग तीसरे पीडीएफ पे हैं और 3 पीडीएफ पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग भारत का भूगोल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का इतिहास, संविधान और उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या, सब कुछ एक एक करके देखने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी सारी चीज़ें जानकारी के लिए बाद में हम लोग अर्जित करते रहेंगे। प्रेजेंट टाइम में परीक्षा में जो चीज़ें जाननी है, जो करनी है, उतना करते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे करंट अफेयर्स का 1 साल से अंदर का ही आएगा, तो हमारे लिए 3 पीडीएफ महत्वपूर्ण है। यदि आप नहीं पढ़ें तो ज़रूर पढ़िएगा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।